मुसलमान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह उस ख्वाजा के नाम क्या हो सकता। इनके सामने बड़े बड़े राजा बैठे, दरबार में जाओ, वली के दरबार में जाना तो उसको संभाल के चला, और जब मौलाना के दरबार में जाना तो जबान को संभाल लेना कामयाब हो जाएगा। अब खाली दिखावटी जाओ तो थोड़ा, अब मजार जाने का हक है, मजार जाइए, दुआ कीजिए, फातिहा पढ़िए, लेकिन औरत नहीं जाके मर्द जाए। औरतों को मजार ले जाना गुनाह भी है, हराम भी है। औरतों को मजार जाना जायज होता तो जनाजा भी लेके जा सकते थे। जुम्मा के दिन भी जुम्मा पढ़ने जाइए, तमाम औरतों को ही नमाज पढ़ने। अगर जेरी बेटी मस्जिद जाए लगता है नमाजी नहीं चलता, मैं बोलूं सब नमाजी बनती है। अच्छा ये तो लग जेरी बेटी नमाज पढ़ शुरू करता है मैं दूं कल मस्जिद में को मोरा बाहर तो बच्चा ले मैं दूं 11 बजे जाके तो लेकिन ये इस्लाम ने कैसा रोका है कि नहीं, औरतों का मकाम अलग है, मर्दों का मकाम अलग है। औरत करने में अच्छी लगती है, मर्द बाहर निकलेंगे, बीवी अंदर होगी, औरत तजारा करेंगे, बीवी घर में इबादत इनकी बीवी इबादत करती है। जब मर्द ही नमाज नहीं पढ़े तो बीवी कैसे पढ़ेगी। आज घर घर में बेनमाजी है। आपके घर में महीना साल भर हो गया कोई नमाज पढ़ने वाला घर में, अब तक सजदा तेरे घर में नहीं हुआ। आपके घर में कोई अभी तक परेशानी को माथा को जमीन पर नहीं रखा, इतना बड़ा घर बना के छोड़ दिए। अब तक सोचे कभी आपने कोई घुसा है, कोई बेटा 3 बेटा, कोई आम खा के घुसा है, कोई शराब पी के घुसा है, कोई जुआ खेल के घुसा है। एक बाप है बेनमाजी पड़ा हुआ है, कमाते कमाते घर में हरकत करते अपनी सांस सांस की आवाज आती है, कहीं कोई खूबसूरती घर में खत्म हो गई, न चेहरे में रौनक है, क्योंकि तेरे घर से तिलावत कुरान की खुशबू चली गई है। जिस तिलावत कुरान की खुशबू से घर में रौनक होती है, तो उन्हें अलमारी में सजा के रख दिया कि उसको खोला ही नहीं। मौलाना भरोसा, ये लोग जितने लोग बैठे हैं, ये लोग जो बैठा है, ये लोग सब जुमा पढ़ने जाता है, पहुंच जाएगा, सब जाएगा, एक भी बात नहीं होगी, खाली जाएगा, खाली जाना है और जाकर के वैसे रस्म जैसे उठना बैठना। अच्छा इसलिए बगैर पढ़ने कैसे पढ़ते हो, सोच ही देखे मुँह देखने दया लगे। अच्छा जब ये लोग कुछ पढ़ा नहीं, आज हम लोग जो नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह अकबर जो पढ़ते हैं, तो हम लोग पहले है ना सना पढ़ते हैं, सूरह फातिहा पढ़ते हैं, सूरत मिलाते हैं, इसके बाद काम पढ़ना है, फिर रुकू में क्या पढ़ना है, फिर उसके बाद दुरूद शरीफ पढ़ना, दुआ मसूरा पढ़ना, दुआ पढ़ना, नियत में क्या करना, सब कुछ हम लोग पहले बचपन से ही रटते रटते याद किए। बचपन में सदर कुरान पढ़े, कायदा पढ़े, अलिफ लाम पढ़े, अम्पारा पढ़े, कुरान पढ़े, मदरसा में बैठे, मस्जिद में घुसे, इमाम के पास रहे, रटे याद किए। 6 दिन लगा तब तो ये नियत याद किए, 7 दिन लगा दुरूद शरीफ याद करने में, 8 दिन लगा दुआ मसूरा याद करने में, 3 महीने लगा तब इसको सूरत याद किए, तब आज हम लोग नमाज में पढ़ते हैं। आप लोग कभी पूरी जिंदगी में न सदर कुरान पढ़े, ना मम्बरा पढ़े, ना इकलाम छुए, ना कुरान कभी लिखे, न मस्जिद में घुसे, न मदरसा में बैठे। आप लोग बगैर पढ़े जो नमाज पढ़ लेते हैं, आप लोग आदमी नहीं जिन्नात जी, जितना बगैर पढ़े नमाज पढ़ना ये जिन्नाते काम है। हम लोग पढ़े तब नमाज पढ़ता, अली बाता से भेंट नहीं, जुम्मा भी झूठे फुसुर जब तुम जानते हैं झूठे कुछ नहीं जानता, हजरत कुछ नहीं जानता, हर सलाम करेगा या अल्लाह लास्तो मामा दे। कब तक नाटक करो, 50 साल से ईदगाह जाकर लौटते हो, अब तक दुआएं जनाजा याद को ईद बकरीद की नियत नहीं आती। 50 साल से जनाजा पढ़ रहे हो, बाप का जनाजा पढ़ लिया, दादा का जनाजा पढ़ लिया, मोहल्ला का जनाजा पढ़ लिया, कितने बच्चों को जवान का जनाजा पढ़े, आप जनाजा के लायक हो गए हो, फिर भी तुम्हारा जनाजा याद नहीं ना, मिट्टी देने के लिए दुआ याद है। तुम मुसलमान हो,
तेरी माँ ने कोख में रख करके 2.5 साल तक दूध पिलाई, 2 साल तक 9 महीना पेट में रखी, जिंदगी भर तेरी माँ बाप तेरे माँ बाप ने दुख उठाया, लेकिन तुम माँ बाप के कब्रों पर जाके मिट्टी देने की दुआ तक शक्ति नहीं। ये 3 आयत हम याद करके जाए, पूरी जिंदगी खत्म हो गई, पूरी कहानी याद कर लिया, पूरी दास्तान याद कर लिया, लेकिन दुआए जनाजा याद ना कर सका। न मीट बकरी की नियत याद है, न नहाने का ढंग, न बैठने का तरीका, न वजू का फराइज वजू क्या है, फराइज वजू क्या, कुछ नहीं। जी रहे जानवर का तरह खा पी रहे, घुस रहे, घर से निकल रहे, फिर डेली काम कर रहे, कोई फायदा नहीं है। जिंदगी इनके नाम जीने का नहीं है। जिंदगी है टूटी चटाई में सो जाना, फटे कपड़े पहन लेना, टूटा मकान में रह जाना, सूखी रोटी खा लेना, 500 साल पहले जन्नत में जाए। वो छोड़िए, नमाज तो नियत तो दूर की बात है, मुर्गी जब करने में क्या बिस्मिल्लाह है अल्लाह, बिस्मिल्लाह अल्लाह पर तिलमता का जब करो अल्लाह, देखो मुर्गी जब करे सब कसम खुदा देखो पोल्ट्री मुर्गी लोग महिला दूर टुकुर लगन खड़ा मुर्गी साहब मुर्गी संगाया ला अच्छा छुरिया यार सेका पत्थर मनवे चक लगे के प्रॉब्लम तो जो कितना हम तो कहे वहां तो भतिया बने जोरा तेल मसाला रोनी माटी भाई और जो तेल माटी भाई ये हाल इस फोन के जब खाने सामान तुम खाने लगे जो वो मुर्गी जब वो भी पोल्ट्री मुर्गी देसी रहने कह लो जब ठीक है पोल्ट्री जोर से फूकले जो हो जोर से फूक दी अफसोस लगता है मुसलमानों क्या करो खुदा के वास्ते औलाद को पढ़ा दो, अब भी पढ़ा दो, अब भी पढ़ा दो। मधुपुर में एक से स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी एक से एक प्राइवेट स्कूल है। सर तुम से खुदा के वास्ते मत खाओ मेरे दोस्त, मत खा, इन औलादों को पढ़ा दे, वरना कल तेरे बच्चों को ठेला रिक्शा चलाएगा, लोग पीछे से लाठी मारेगा, कहेगा बोल जैसा करना रहा। पढ़ा लिखा होगा घुटनों के बल नहीं, अपने सीने पे ताकत लगा के उनको संविधान के कानून पढ़ा देंगे, उनको चीट कर देगा। खुदा के वास्ते